उत्तराखंड की धरती पर, बल्कि मैं कहूँगा कि भारत की भूमि पर ये बड़ी ही अविस्मरणीय और ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस यहाँ संपन्न होने जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये दौर चल रहा है। एक ऐसे विश्व में हम लोग जी रहे हैं जब हमारे आसपास की दुनिया हमारे जाने या अनजाने एआई की दुनिया में बदल चुकी है, और उसका जो प्रभाव है वो मनुष्य के चिंतन के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, सोशियोलॉजी के ऊपर, एंथ्रोपोलॉजी पर तो पड़ ही रहा है। और उसका प्रभाव जो है व्यक्ति की आस्था पर, धर्म पर, अध्यात्म पर, हमारे जीवन मूल्यों पर किस तरीके से पड़ेगा, इस पर चिंतन करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ हम लोग कर रहे हैं। भारत के सभी प्रतिष्ठित विद्वान इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी, उनकी उपस्थिति में ये कॉन्फ्रेंस यहाँ शुरू होगी। भारत के एआई मिशन के अध्यक्ष, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलाधिपति, भारत के नीति आयोग के सदस्य, ये सभी उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने वाले हैं। पर इसके अतिरिक्त 20 से ज़्यादा देशों के जो विद्वान हैं, जिनमें ऑक्सफोर्ड के एआई सेंटर के हेड, प्रिंसटन के एआई सेंटर के हेड, वर्जीनिया के, स्टैनफोर्ड के, यूसी बर्कली के, इटली के, मेक्सिको के, बहुत सारे दुनिया के ऐसे देशों के विद्वान जिनने एआई लॉस को लिखा है, एआई एथिक्स की गाइडलाइन को बनाने में अपना काम किया है। और अगले वर्ष भारत अपनी एआई समिट को करने जा रहा है, जिसको हम पहले ही सिग्नेचर इवेंट कह रहे हैं। उसके एक महत्वपूर्ण कर्टन रेजर के रूप में आप इसको मान सकते हैं। प्री समिट के रूप में शायद सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है। सर, बात करें तो किस तरह एआई से किस तरह के नुकसान की एआई की जो चिंता है वो लगभग हर व्यक्ति को करने की आवश्यकता है, और वो करने के पीछे का कारण ये है कि यदि हमें सोचने की आवश्यकता हो कि एआई विषमता को क्यों ला रहा है, तो हम जेफरी हिंटन को सुन करके देखें। उनको गॉडफादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया, नोबेल प्राइज़ को उन्होंने जीता, ट्यूरिंग अवार्ड के विनर रहे, जो कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स के क्षेत्र में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित एक उपाधि या अवार्ड हम लोग कह सकते हैं। उनको, जिनने एआई को खोजा, उनने अपनी पोजीशन से, गूगल से रेजिग्नेशन दिया, इसलिए कि वो एआई के डेंजर्स के विषय में लोगों को परिचित करा सकें। और उनने एआई को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी कहा, मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा। जिसने बनाया वो उनके लिए चिंता तो रहे। हम लोग अपने शास्त्रों में विकल्पना देते हैं भस्मासुर की, कि जिसने बनाया वो पहले उन्हीं के जीवन के लिए, अस्तित्व के लिए खतरा बन गया। तो कहीं वैसी ही घटना दोबारा मानवता के सम्मुख घटने तो नहीं जा रही है। इस विषय पर चिंतन करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस है। इसको एआई फ्यूचर एंड फेथ, इसको सर नाम दिया गया, फ्यूचर ऑफ फेथ्स कहा गया है। फेथ का अर्थ है आस्था, विश्वास। आस्था विश्वास के अनेकों आयाम हैं, अनेकों घटक हैं। धर्म उसका हिस्सा है, अध्यात्म उसका हिस्सा है, व्यक्ति के जप तप कर्म उसका हिस्सा है, व्यक्ति की अपनी परंपरागत पद्धतियाँ उसका हिस्सा है, संस्कृति उसका हिस्सा है, मानवता उसका हिस्सा है। तो जिस आधार पर मनुष्य का जीवन है वो फेथ के आधार पर है। आप किसी को मानते हो, आप किसी न किसी को तो मानते ही हैं। और वो जो हमारा मानना है, जिसके ऊपर मेरा, आपका, मानवता का भविष्य टिका हुआ है, वो इस एआई के दौर में कैसे प्रभावित होगा। हम कल्पना करके देखें उस विश्व की जहाँ पर सारी चीज़ें एआई ही कर रहा है। यदि सब चीज़ें एआई ही कर रहा है, हमारे फ़ोन को एआई चला रहा है, हमारे जीवन को एआई चला रहा है, हमारे को कब उठना है, कब बैठना है, कब खाना है, क्या खाना है, किसके द्वारा खाना है, इन सारी चीज़ों को एआई निर्धारित कर रहा है, तो धीरे धीरे करके मनुष्य के होने का जो असली अर्थ या मतलब कहा जा सकता है, वो हमारी आंखों से जाने लगेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस इज़ द ओनली रिवॉल्यूशन वेयर वी आर नॉट पार्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन, वी आर स्लोली बिकमिंग इररेलेवेंट। और उस भविष्य की आशंका को सोचकर निर्धारण अभी से करने की आवश्यकता है। सर किस तरह का भविष्य की बात है, किस तरह भविष्य का सर नुकसान एआई जिस एआई से लोग परिचित हैं उसका नाम चैट जीपीटी है। पर चैट जीपीटी के विषय में हम लोग चिंतातुर नहीं है। चिंतातुर हम लोग उस ट्रांसफार्मर को लेकर के हैं जिसके माध्यम से एआई को सपोर्ट किया जा रहा है, जो सुपर कंप्यूटर एआई को सपोर्ट करता है। इट इज़ वर्किंग एट ए स्पीड ऑफ 36.8 पेटाफ्लॉप्स, ट्वाइस द स्पीड ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। एक सामान्य इंसान की जो बुद्धिमत्ता होती है उससे कई गुना ज़्यादा बुद्धिमत्ता उस व्यक्ति की है जिसको आप दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम आईक्यू कह सकते हैं। उस व्यक्ति के मस्तिष्क की क्षमता से 2 गुना ज़्यादा स्पीड एआई की आज की तारीख में है। और ज़्यादातर वैज्ञानिक आकलन कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं है जब एआई उस
बिंदु को प्राप्त कर लेगा, जिसको हम लोग टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी कहते हैं, इंटेलिजेंट एक्सप्लोजन। उसके बाद दुनिया में जानने योग्य कुछ शेष नहीं रह गया। उसके पास वो सारी जानकारी है जो एक व्यक्ति के पास अधिकतम हो सकती है। और जो चिंता है वो इस बात की है कि जब ऐसी स्थिति आएगी तो जिसके पास सारी ही सूचनाओं का, सारे ही जानकारियों का संग्रह भी होगा और कंट्रोल भी होगा, उसको पता होगा कि कब किसको कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, तो इंसान की चिंतन को बहुत सहजता से इन्फ्लुएंस कर पाना संभव है। और उसकी जो डेंजर है वो छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों तक समाहित है। व्यक्ति के चिंतन को ही प्रभावित करने का देखें तो बेल्जियम की घटना हम लोगों की आंखों के सामने है, जहाँ पर एआई ने एक व्यक्ति को सुइसाइड करने के लिए प्रेरित किया थेरेपी के सेशन के मध्य में, और उस व्यक्ति ने सुइसाइड कमिट किया। तो व्यक्ति के चिंतन को प्रभावित करने से लेकर जो पावर है और पोजीशन है और पॉलिटिक्स है उसको करप्ट करने तक, डीप फेक वीडियोज़ हैं जिनका अपना कंसर्न है, वहाँ से लेकर के हमारे जीवन के हर हिस्से पर धीरे धीरे एआई का प्रभुत्व हम लोग देख सकते हैं। आपके फ़ोन में चाहे वो गूगल का जेमिनाई हो, चाहे सैमसंग का मेटा हो, कंट्रोल करने के लिए जो इंजन लगा है वो एआई का इंजन है। सर्चिंग एआई से है, रिटेल एआई से है, ट्रैवल एआई से है, मार्केटिंग एआई से है। आज की तारीख में दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमी के मार्केट के 70% को एआई कंट्रोल कर रहा है, और धीरे धीरे वो स्थिति आएगी जब 100% को करेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें अभी से ये सोच लेने की आवश्यकता है कि कहीं हम ऐसी शक्ति के हाथ में सारी ताकतों को दे करके तो नहीं बैठे हैं जिसके ऊपर बाद में नियंत्रण कर पाना संभव न हो सके। तो हम चाहते ये है एआई का विकास हो, पर विकास जो है वो नियंत्रण के हाथों से हो। उसको निश्चित रूप से शक्ति मिले, ताकत मिले, मनुष्य का जीवन सहज बने, सुगम बने, सुलभ बने, पर बिना मानवीय नियंत्रण के न बने। और वो जो है आज के समय का प्रमुख और मुखर प्रश्न है। सर किस तरह देखा जाता है, किस तरह वर्क करता है, आम इंसान से कहीं ना कहीं ये बिल्कुल अलग है। सामान्य कंप्यूटर को आप इस्तेमाल करते हैं, आपके मोबाइल के अंदर जो सिस्टम है उसको आप इस्तेमाल करते हैं, तो सिस्टम के अंदर एक पावर है। उसके अंदर पावर यह है कि वो आपको किसी भी चीज़ को, इंफॉर्मेशन को सहजता से उपलब्ध करा सकता है। तो उसके पास एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन की पावर है। जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन की पावर है उससे एआई थोड़ा सा ऊपर हट करके है। ये केवल इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता, ये अपनी गलतियों से अपने आप को सुधार सकता है, इसीलिए इसको मशीन लर्निंग कहा गया। न केवल सुधार सकता है, ये डेटा को एनालाइज कर सकता है, डेटा को एनालाइज करने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आपको कम्युनिकेट कर सकता है। तो एआई के पास वो क्षमताएं हैं जो किसी सामान्य इंटेलिजेंट बीइंग के पास हम लोग देखते हैं। अब इंटेलिजेंट बीइंग होना कोई समस्या का विषय नहीं है, बिना भावनाओं के होना समस्या का विषय है। व्यक्ति के पास क्या है कि बुद्धि होती है, पर यदि बुद्धि भावना के नियंत्रण में होती है तो हम इस्तेमाल कर पाने की क्षमता रखते हैं। हमारे पास हाथ में बंदूक हो सकती है, पर व्यक्ति के पास भावना होती है तो वो देखता है कि इसे किसी के ऊपर चलाना नहीं है, इसका उपयोग जो है सही समय पर करना है। बिना उसके अभाव के शक्तियों का अधिकार जब आपके पास आएगा तो वो शक्तियां गलत मार्ग पर भी मानवता को ले जाने की सामर्थ्य अपने पास रखती है। और उसी विषय पर इससे पहले की स्थिति इतनी विषम हो, चिंतन भी करने की आवश्यकता है, मंथन भी करने की आवश्यकता है, डायलॉग संवाद भी करने की आवश्यकता है, और समीक्षा भी करने की आवश्यकता है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी करने की आवश्यकता है। तो सर ये जो सेमिनार होने जा रही है कहाँ पर ये होगी, किस तरह ये सेमिनार चलेगा? देव संस्कृत विश्वविद्यालय में शांतिकुंज हरिद्वार के अंदर गायत्री परिवार, जिसके 15 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हैं और जिसका मुख्यालय शांतिकुंज हरिद्वार है, यहीं पर हम लोग इसको करने जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।